हेलो एवरीवन। एसएसबी डे 5 की सीरीज हम चला रहे थे और बात कर रहे थे, उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो एसएसबी डे 5 में अभी तक हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और आपका क्या कहते हैं, हम लेक्चरेट की बात कर चुके हैं। अब इसमें मैं दो चीज़ और होते हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक होता है कमांड टास्क और एक होता है एफजीटी यानी फाइनल ग्रुप टास्क। अब इसमें ये जो टास्क है इसे तो आप समझ गए होंगे, जैसे पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, एचजीटी। तो रूल्स वगैरह वही सेम है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके साथ ही अब इसमें अगर मैं बताऊं कमांड टास्क के थोड़े रूल्स क्या होते हैं कि यहाँ पे आप वैसे आपका ग्रुप बैठा हुआ है तो जीटीओ सर आपको बता देंगे क्या करना है। फिर आपको यहाँ पे ये टास्क वाले ऑब्स्टिकल्स वाले ग्राउंड में ले जाया जाएगा। तो 1 बाई 1 चेस नंबर के हिसाब से कॉल करेंगे, फिर आपको बता देंगे कि ये वही कलर रूल क्या होते हैं, रूल ऑफ रिजिडिटी क्या होते हैं और क्या क्या आपको करना है। तो इसमें क्या है कि कमांड टास्क में आप एज ए कमांडर की तरह आपका रोल होता है कि आप अपने कमांड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये जीटीओ सर हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये आप हैं, आपको बुलाया चेस नंबर 2 कम हेयर। एंड अब आपका ग्रुप जैसे मान लीजिए 8 कैंडिडेट्स का है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी दो ग्रुप मेंबर्स को अपने हिसाब से चूज़ करो। और उसमें एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एसएसबी में सॉरी, कि जैसे आपने चेस नंबर 8 और 5 बुलाया, तो वो पूछते हैं कि चेस नंबर 2 आपने 8 और 5 को क्यों सेलेक्ट किया। तो आप बता देना कि 8 बहुत काम है और 5 जो है वो थोड़ा क्रिएटिव है। सो मुझे ऐसे ही बंदे चाहिए। आपको जो भी आपके रीज़न है ऑनेस्टली आप बताइएगा। या फिर ये कहिए कि ये बहुत मतलब आई थिंक दे आर ऑल कैंडिडेट्स आर गुड बट 8 and 5 स्पेशली आई लाइक देम पर्सनली एज वेल एज कि 8 की हेल्थ एंड 5 की फिटनेस वगैरह ये बहुत अच्छी लगी मुझे। एज कंपेयर, एज कंपेयर तो नहीं बोलना, लेकिन मुझे ऐसा लगा। तो ये मुझे इस टास्क के लिए, कमांड टास्क के लिए ऐसे फिट बंदे चाहिए। ठीक है, किसी की बुराई उराई नहीं करनी कि बाकी बेकार हैं, वो मोटा है, वो पतला है, वो लंबा है, वो छोटू है। ये चीज़ नहीं बोलना है। अगर सर पूछें कि आपने ये किस तरह की, उसने बोलना है कि ये थोड़े आई थिंक दे आर स्पीडी एंड दे आर फिट एंड दे आर फाइन फॉर एंड आई थिंक दैट आई सजेस्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि रैंडमली मैंने सजेस्ट किया है इस वजह से। तो कमांड टास्क में आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगे कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये आपका टास्क है, यहाँ से यहाँ ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। रूल्स वही एचजीटी पीजीटी वाले सेम रहेंगे और आपको ये टास्क करना है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप जैसे ही स्टार्ट करें तो आप क्या करें कि आप पहले जैसे स्टार्ट लाइन, ये मान लीजिए ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, तो आप आगे बढ़ के काम करें। ठीक है, या फिर आप क्या करें, जैसे आप यहाँ से इस पार्ट से इस पार्ट पे जा रहे हैं, तो जैसे आपने कोई ब्रिज बनाया या कुछ भी फट्टा यूज़ करके बना रहे हैं, तो आप या तो लीड करें फ्रंट से। ज़्यादा कमांड टास्क में अगर आप लीड करेंगे तो आपका फ़ायदा है, और या फिर आप बीच में रह सकते हैं। जैसे आपने कोई ब्रिज बनाया तो आपने एक हाथ से इस चेस्ट नंबर को निकाल दिया, फिर एक हाथ से आप इसको पुल कर रहे हो, तो आप ऐसे भी लीड कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले आपने इनको भेज दिया और आप पीछे से आप टास्क कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। ठीक है। अब इसके साथ ही कमांड टास्क में फर्स्ट जैसे ही आप स्टार्ट लाइन पे होंगे तो आप बोल दीजिएगा कि आपको कुछ नहीं बोलना है। अपने मतलब जो भी आपके दो आपने सेलेक्ट किए हैं, आप क्या करिए, आप उनको बोल दीजिए कि मैं करूँगा। उनसे कहिए, कोई इशारा भी नहीं करना है। अगर इफ़ आई आस्क योर सजेशन देन, मतलब आपको एक कमांडर की तरह बिहेव करना है। वैसे कोशिश कीजिए कि आप पूरा स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक पूरा करें। लेकिन आप जैसे यहाँ पे कहीं फंस गए हैं और मान लीजिए आपके दो सबऑर्डिनेट्स को लग रहा है कि हमें ये आइडिया आता है, तो आप उनसे कह सकते हैं कैन यू सजेस्ट मी दिस वे इज़ बेटर, आइदर दिस वे इज़ बेटर, कि हम ऐसे जाएं कि हम इस रास्ते से फिनिश लाइन पे पहुंचें, विच वन इज़ बेटर। ओके। ठीक है, ऐसे होल्ड एक तरीके कमांड करना है कि जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आपने देखा ये गलत करा, तो आप बोल रहे होल्ड इट, ऐसे करके। एक होता है ना एक ऑफिसर वाली क्वालिटी की, आपको एक कमांडर की तरह बिहेव करना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एफ जी टी होता है। तो एफ जी टी में क्या होगा आपका, एक मिनट सॉरी, एफ जी टी, एफ जी टी में आपको फुल ग्रुप टास्क होता है। इसमें भी वही रूल होते हैं, सारे मेंबर्स होते हैं, बस इसमें क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाते हैं, वही स्टार्ट लाइन वही फिनिश लाइन
वही बीच में ऑब्स्टिकल्स आपको ऐसे ऐसे दिए होंगे, वहीं आपको ऐसे मटेरियल ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, इनमें से कुछ बल्ली, वही आपका बल्ली, ठीक है, आपका फट्टा और आपका रोप, इस टाइप से ऐसे करके रोप दी होगी। ये आपको इनको यूज़ करके, हेल्पिंग मटेरियल को यूज़ करके टास्क फिनिश करना है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, रूल्स वही सेम रहते हैं, कलर रूल ऑफ रिजिडिटी, तो उसमें ऐसे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं बता सकता हूँ कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि एक होता है कि यार इसमें जो एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अगर जैसे इसमें अगर आपको मैं बताऊँ कि आप सोचते होंगे कि चलिए कि हम एसएसबी के लिए रनिंग या एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, ठीक है, साइक के लिए हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आपका इंटरव्यू भी हम यूट्यूब्स पे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपको ये जो जीटीओ टास्क होते हैं आपके, इनके लिए हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं हो, बल्ली फट्टा रोप नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एज्यूम कर सकते हैं। जैसे आपने एक आप एक काम कर सकते हैं कि जीटीओ करने के लिए आप एक स्केल लीजिए, अपने घर में स्केल सबके पास होता है, कोई भी सुतली या नाड़ा टाइप आप उसको रोप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी पेन या पेंसिल ऐसे ले लीजिए, उसको आप बल्ली एज्यूम कर लीजिए। फिर किसी भी कॉपी पेपर पे आप सोचिए ये आपकी स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, बीच में ये ऑब्स्टिकल्स हैं। आप कोई वीडियो देख के, मतलब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा और आप ऐसे कर सकते हो। तो हेल्पिंग मटेरियल तो आपके ये हो गए, कोई स्केल हो गया आपका फट्टा, कोई आपका ये हो गया, कोई ये हो गया। तो जैसे आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका क्या है, ये प्रैक्टिस करने के लिए हो जाए, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कोचिंग्स में एक बार को हो सकता है, लेकिन कोचिंग में भी इतने जीटीओ टास्क नहीं कराते हैं वो, कराते भी हैं तो मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, वो तो एक दो बार आपको सिखा देंगे, फिर आप वहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसका यही तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप स्केल ले लीजिए घर में, एक पेन पेंसिल ले लीजिए, वो आपकी बल्ली हो गई, स्केल हो गया फट्टा, और रोप कोई भी धागा सुतली टाइप आपका घर में जो यूज़ करते हैं, छोटा मोटा ही। और एक मन में इमेजिनेशन कंडीशन बना के आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं कैसे फट्टा लगाऊँ, कैसे, बस वो चीज़ बड़ी होगी लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगा, तो वो दिमाग जो आपका यूज़ होगा वहाँ पे, वो फिर टाइम बचेगा। अब इसके बाद क्या होता है और मैं, ये मेरी टिप हो गई आपके लिए, कंसीडर के लिए। अब कभी कभार क्या होता है, बहुत से कहते हैं, मतलब पैनिक करते हैं कैंडिडेट्स, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, कि हम क्या करें, कि अब ये तो हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की, ऐसे सिचुएशंस हैं, तो इसीलिए तो आपकी ओएलक्यू जज कर रहे हैं एसएसबी, इसलिए ही तो हो रहा है आपका। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप अपने माइंड मेकअप करके चलिए कि आप माइंड मेकअप जीटीओ टास्क के लिए कैसे करें। कि चलो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाएंगे, हम फिटनेस रखेंगे अपनी, लेकिन जीटीओ टास्क में हम कैसे करें, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, कोई मतलब वो भी है। तो उसके लिए आप, ये हो सकता है कि एक मन में इमेजिनेशन, मैं क्या सोचता हूँ कि इस बारे में, कि जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए किसी सिटी ए में रहते हैं और आपका फैमिली कंडीशन या आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया बी सिटी में, ठीक है। तो यहाँ से आपका सारा सामान पैक होगा, लोड होगा, और वो बी सिटी में जाएगा, नए घर में आप मान लीजिए शिफ्ट हो रहे हैं ए टू बी में, नई जगह कैसे भी गए, तो वहाँ पे आप जैसे शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, आप सामान लगाते हैं, या आपके घर में भी कोई फंक्शन होता है तो पहले आप सोचते हैं कि पहले यहाँ पे टेंट लगा लें, या फिर इसके बाद यहाँ पे ये डेकोरेशन कर दें, यहाँ पे ये इस जगह हम लोगों की बैठने की व्यवस्था करते हैं। तो ये भी तो रोज़मर्रा में चीज़ें आती हैं ना, तो भी आप उस सिचुएशंस पे दिमाग चला के सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोड नहीं लेते तो आपका वो काम हो जाता है। घर में कोई फंक्शन हुआ या आपका घर का मूवमेंट हुआ, तो आपने यहाँ पे अलमीरा रख देंगे, इस कमरे में, इस कमरे में बेड रख देंगे, इस कमरे में हम स्टडी रूम बना लेंगे, ये स्टोर रूम में ये चीज़ें ऐसे रख देंगे। तो ये जो ओ एल क्यू होती हैं आपके अंदर ही होती हैं। बस ये होता है कि आप प्रेशर में कैसे लीड कर सकते हैं, कैसे सोशली डिफरेंट जगह के कैंडिडेट्स आते हैं तो आप कैसे उन्हें एडेप्टेबिलिटी अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इन सिचुएशंस पे नहीं घबराए, इन सिचुएशंस को आपने आराम से ठंडे दिमाग से कम टाइम में सॉल्व कर लिया। जैसे मैंने घर शिफ्टिंग का एग्जाम दिया, आपके घर में कोई फंक्शन है, मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको कि आपके घर में कोई फंक्शन है तो आपने कैसे कैसे टेंट वगैरह लगाया, कैसे कैसे आपने लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया, पानी का इंतज़ाम किया। तो आप ऐसे करते हैं ना कम टाइम ड्यूरेशन में, तो ऐसे ही समझ लीजिए वहाँ पे भी सिचुएशन है। एक ठंडे दिमाग से आप कैसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ग्रुप मेंबर्स को कन्विंस करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों में भी आप एकदम अननोन होते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका घर शिफ्ट हुआ, आप ट्रक ड्राइवर को नहीं जानते, आप जो मूवर्स पैकर्स को नहीं जानते, आपका नया एरिया है, नए आर्किटेक्ट से आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो आप कैसे
करते हैं, तो आप माइंड मेकअप करते हैं ना, कन्विंस करते हैं ना लोगों को कि आप ऐसे, तो वही चीज़ आपको, वही क्वालिटी आपको मेंटेन करके आपको एसएसबी के जीटीओ टास्क में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये मेरी टिप्स हैं। आप पेन, स्केल और बल्ली फट्टा और एक कोई भी रोप केबल, या कोई आपके घर में कोई पुरानी डेटा केबल ख़राब हो, आप उसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं, पर वो ना करें आप कोई भी ऐसी छोटी मोटी सुतली या बांधने वाली जो डोरी टाइप होती है ना, आप उसका यूज़ करके ऐसे करके घर पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब जो लास्ट डे होता है आपका, वो होता है फिफ्थ डे, आपकी होती है कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिफ्थ डे में क्या होता है, आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं। ठीक है, कि यू, आप चेस्ट बाय चेस्ट ऐसे नंबर, जहाँ पे एक चेयर पड़ी होगी, ये यू टेबल फॉर्मेशन में एक टेबल होगी। यहाँ पे मान लीजिए आपके साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपके जीटीओ बैठे हैं, जैसे ये जीटीओ ग्रुप 1 के थे, ये 2 के थे, ये 3 के थे। और यहाँ पे आपके इंटरव्यू बोर्ड के प्रेसिडेंट सर बैठे हैं, वो या तो कर्नल रैंक के होंगे या वो ब्रिगेडियर रैंक के होंगे। ठीक है, आप यहाँ बैठेंगे। ठीक है, और पूछेंगे जैसे ज़्यादातर कंडीशंस में ये होता है कि जिसको मतलब लेना होता है, 2-3 मिनट ही चलती है वो, ज़्यादा मिनट नहीं चलती वो। जैसे आप यहाँ से गेट से एंटर हुए, आपको एक दिन पहले ब्रीफिंग दे दी जाएगी आपके सेंटर पे कि आपको यहाँ से एंटर करना है, इस रूम में वेट करना है। फिर ऐसे करके यहाँ पे इस रूम में एक स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे चेस्ट वगैरह नंबर वगैरह होंगे, मतलब डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे कि 3, 4, 5। अब अपने बारी बारी चेस्ट नंबर से इसमें रूम में एंट्री करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, आप बोलेंगे मेरी सीट, आप बैठेंगे, तो यहाँ पे आपके साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके जीटीओ सर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके इंटरव्यू में ऑफिसर, ब्रिगेडियर सर या मतलब बोर्ड के प्रेसिडेंट कर्नल सर बैठे होंगे। ठीक है, आपसे पूछेंगे 2 क्वेश्चन, जिसको मतलब श्योर शॉट लेना है, सेलेक्ट करना है, और जिसको नहीं लेना है, 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ वॉज योर स्टे इन द सेंटर। ठीक है, और दूसरा पूछेंगे एनी फीडबैक, मतलब जो सर्विसेज हैं यहाँ का, खाना वाना कैसा है आपका, ये सब चीज़ें आपको बोलनी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको आपके जीवन में कि स्टे मेरा गुड था और फीडबैक भी अच्छा था, अगर कोई फीडबैक हो तो आप दे सकते हैं। वैसे तो जनरली नहीं होता है, ज़्यादा लड़के यही कहते हैं कि डेली ब्रेकफास्ट में पूड़ी मिल रही थी, ये था वो था और कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। अब कभी कर मतलब जिसको लेना है और जिसको नहीं लेना है, ये क्वेश्चन होते हैं कि फीडबैक और हाउ वाज योर स्टे। पहले पूछेंगे हाउ वाज योर स्टे एट द सेंटर, एनी फीडबैक अवर सर्विसेज। ठीक है, और जिसको नहीं, मतलब जिसका थोड़ा डाउटफुल होता है कि इसको लें कि नहीं लें, मतलब मिडिल कंडीशन होती है, तो वो जैसे यहाँ से स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ उसका चेस्ट नंबर, वो घुसा, तो उससे पूछेंगे कि ओके चेस्ट नंबर दिस, या फिर डायरेक्टली आपका नाम ले सकते हैं। उनको पास सारा डेटा होता है, उनके पास आपके मार्क्स होते हैं, सीधे आपसे पूछते हैं कि आप, मुझसे पूछा गया था कि मैं यहाँ बैठा था, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन बना। ठीक है, और आप जैसे एसएसबी के जो भी टेस्ट होते हैं उसके ओवर होने के बाद जब आप स्टे करने अपने एरिया में जाते हैं, जो आपको बैरक अलॉट हुई होती है, तो आपको कैसा लगा, मतलब वहाँ पे फीडबैक नहीं, मतलब कैसा लगा, और आप खाली टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि आपको 5 डेज की इस प्रोसेस में सबसे अच्छा टास्क कौन सा लगा, आपकी परफॉर्मेंस किसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आपको पर्सनली कौन सा टास्क अच्छा लगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छे लगे आपको कि आपको जीटीओ टेस्ट अच्छे लगे, जीटीओ में ये क्यों अच्छा लगा, या थोड़ा बहुत आपका स्पोर्ट्स पूछ लेंगे कि यहाँ पे जैसे सेंटर में बास्केटबॉल भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, तो आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे, या आपके ग्रुप के अलावा भी जो दूसरी एंट्रीज के कैंडिडेट्स आए हैं, मान लीजिए सीडीएस के हैं, एनडीए का है कोई, या फिर एनसीसी एंट्री के, उन कैंडिडेट से आपका कोई हुआ, ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, तो ये तो हो गई आपकी कॉन्फ्रेंस फिफ्थ डे की। ठीक है, मैंने टिप्स दे दी हैं आपको। बाकी इंटरव्यू के लिए तो आप यूट्यूब में रिकमेंड करूँगा, आप यूट्यूब देख सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी मैं कोई जल्द ही वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझसे, मैं डिस्क्रिप्शन में मेल ऐड कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।